हाय गाइज, वेलकम बैक टू हैश कोड। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच कैसे चलता है, एक इफ एल्स का अल्टरनेटिव है। आज हम लोग बात करेंगे लूप के बारे में। लूप क्या होता है? लूप पीएचपी में 4 तरह का होता है: फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो हम शुरू करेंगे व्हाइल लूप से। व्हाइल लूप क्या होता है? तो सबसे पहले काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं, काउंटर को 0 कर लेते हैं और व्हाइल ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि व्हाइल एक्चुअली करता क्या है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं इको डॉलर काउंटर। यहाँ पे हमने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज किया और फिर हम यहाँ पे कॉमा लगा के एक स्पेस दे रहे हैं। और काउंटर का यहाँ स्पेलिंग गलत है, अब ठीक है, काउंटर। और फिर यहाँ पे हम करेंगे काउंटर प्लस प्लस सेमीकोलन। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एक लाइन ब्रेक और फिर लिखते हैं प्रोग्राम टर्मिनेट्स हियर। तो पहले समझते हैं कि व्हाइल लूप का एक्चुअली यूज केस क्या है, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक काउंटर वेरिएबल बनाया, उसमें 0 असाइन किया और हमने व्हाइल स्टेटमेंट यूज किया। व्हाइल ब्लॉक हमने स्टार्ट किया यहाँ पे और हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिखा काउंटर लेस देन इक्वल टू 10। तो व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। यहाँ पे करंट कंडीशन है काउंटर लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब यह है कि जब तक काउंटर की वैल्यू 10 या उससे छोटी रहेगी ये ट्रू रिटर्न करता रहेगा और ये जो ब्लॉक है वो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक व्हाइल ट्रू रिटर्न करता रहेगा। तो ब्लॉक के अंदर हमने लिखा है काउंटर को हमने इको कर दिया, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा के कॉमा लगाया हमने ताकि दूसरे डिजिट आने के पहले हमें एक कॉमा मिले। फिर उसके बाद हमने करंट वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया है ऑपरेटर का यूज करते हुए। तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखिए इसका आउटपुट आ गया 0 to 10, प्रोग्राम टर्मिनेट्स हियर। तो समझते हैं कि वहां पर एक्चुअली हुआ क्या है। तो जब काउंटर की वैल्यू 0 थी, स्टार्टिंग में जब वैल्यू 0 थी तो यहां पर आया, इसने चेक किया काउंटर की वैल्यू 0 है तो 0 जो 10 से छोटा है तो ये ब्लॉक में एंटर कर गया व्हाइल ब्लॉक में। फिर यहाँ पर आया 0 को प्रिंट किया, इको किया 0 को, फिर उसके बाद 1 इंक्रीज कर दिया। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे गया कंडीशन चेक किया 1 हो चुका है। 1 क्या 10 से छोटा है? हाँ छोटा है। फिर इसके बाद इसने फिर से एग्जीक्यूट किया। इस तरह से जब ये 10 पे पहुंचा तो जब ये 10 पे पहुंचा तब भी कंडीशन ट्रू थी क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हमने लगाया है। तो 10 तक ये कंडीशन ट्रू था, इसने 10 तक प्रिंट किया, फिर उसके बाद इंक्रीज कर दिया, फिर हो गया 11। जैसे ही 11 पे आया यहाँ पे इसको मिल गया फॉल्स। तो 11 पे इसने ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं किया, बाहर आ गया व्हाइल लूप से और फिर इको कर दिया प्रोग्राम टर्मिनेट्स हियर। अब हम देखते हैं एक छोटा एग्जांपल, एक उल्टा एग्जांपल लेते हैं। ये तो इंक्रीमेंट के लिए हो गया, डिक्रीमेंट का लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 100 कर लेते हैं कि करंटली काउंटर की वैल्यू 100 है और काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 50 कर लेते हैं कि 50 से बड़ा हो या बराबर हो तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। आपको व्हाइल लूप या किसी भी लूप में आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जब तक वो लूप का कंडीशन ट्रू होता रहेगा वो तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो आपको उस कंडीशन को काफी ध्यान से चेक करना है क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल मिस्टेक्स बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो करंटली हमारे पास काउंटर की वैल्यू 100 है और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया है काउंटर ग्रेटर देन इक्वल टू 50। मतलब कि जब तक ये काउंटर की वैल्यू 50 या उससे ज़्यादा है तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा।
तो यहाँ पे हम करंटली क्या कर रहे हैं, काउंटर प्लस प्लस कर रहे हैं, तो 100 यहाँ पर आएगा, फिर हो जाएगा 101। तो ये हर बार एक बढ़ता जाएगा, तो हर बार ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये चला जाएगा इन्फिनाइट लूप में। इस चीज़ को ध्यान देना है हमें। तो प्लस प्लस की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस माइनस। तो जब ये फर्स्ट बार आएगा यहाँ पे लूप में जैसे ही इंटर करेगा तो ये चेक करेगा क्या 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, फिर यहाँ पर आएगा एक कम कर देगा, फिर 99 होगा, फिर भी बड़ा है। तो ऐसे करते करते ये जब 49 पे आएगा तब यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा और ये यहाँ पर बाहर आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लूप इन्फिनाइट लूप में ना चला जाए। तो कंडीशन को लॉजिकली ध्यान से समझ के यहाँ पे लिखना है, और हो सकता है कि इसकी वजह से आपका लैपटॉप भी हैंग हो जाए। देखते हैं आउटपुट। ये देखिए 100 से स्टार्ट हुआ, एक एक डिक्रीज होता गया, 50 तक आया, जैसे ही 49 पे पहुंचा वहां पे कंडीशन फॉल्स हो गया और हमारे पास आया प्रोग्राम टर्मिनेट्स हियर। तो ये था हमारा व्हाइल लूप। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डू व्हाइल लूप के बारे में।